कृष्ण श्री भक्त भागवत प्रणाम अशोक प्रभु जी सतीश प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम समस्त सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी को। संयुक्त माता जी अपना माइक म्यूट कर लीजिएगा। हरे कृष्णा। कोई भक्त नरसिंह आरती बोलेगा?
मैं बोलिए बोलूं सुधा माता प्रभु जी, जी? बोलिए माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादिनी हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानकालभये इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा यतो यतो यामि ततो नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा नरसिंहमदि शरणं प्रपदे तव कर कमल वरेणखाम् अद्भुत शृंगम् दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 गौरनिताई हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, हरे कृष्णा हरे बहुत कृष्णा। सुंदर माता जी, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी। विजय प्रभु जी, आप 10 नाम अपराध बोलिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसा आज्ञा प्रभु जी का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भगवान के नाम के कृष्ण सभी जप में वैष्णव होने वाले भक्तों 10 को अपराध। दंडवत प्रणाम। पहला है, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा है, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा विशेष स्वतंत्र समझना। तीसरा है, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा परमाणु का खंडन करना। पांचवा है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां है, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। नौवां है, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां है, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्राति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। अब क्वेश्चन वही है पुराने वाला कि कल के बारे में कौन बताएगा, क्योंकि कल मैं भी नहीं था। बोलो प्रभु जी, मैं आप कोशिश करूं। बोलिए बोलिए प्रभु जी, धन्यवाद। कल प्रभु जी कल बताते हैं अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 था गीता सार का। तो प्रभु जी कहते हैं, कल बताते हैं गुरु जी कि पिछले अध्याय में संजय ने निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन सोच रहा कि अर्जुन युद्ध के इच्छुक नहीं है। इससे धृतराष्ट्र को बहुत प्रसन्नता होती है कि यह सोच के पांडव राज्य का त्याग कर देंगे। इस अध्याय में संजय ने धृतराष्ट्र को कहा कि रोते हुए अर्जुन को कृष्ण किस प्रकार प्रेरित करेंगे। इस अध्याय का नाम गीता सार है क्योंकि इसमें कर्म योग, ज्ञान योग एवं भक्ति योग की कुछ झलक विषय का वर्णन है।
इस अध्याय में कृष्ण ने भौतिक आत्मा एवं भौतिक शरीर के अध्ययन, निष्काम कर्म, सकाम कर्म और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति लक्षणों के बारे में वर्णन करते हैं। ये श्लोका है 2.1 से लेकर 2.10 तक में। हेडिंग था कि अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करना। और फिर गुरु जी बताते हैं 2.1, 2.2 और 2.3 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं। हेडिंग था 2.1 में कृष्ण को मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण को मधुसूदन कहा गया है। मधुसूदन क्यों कहा गया है? तो इस पर गुरु जी बताते हैं कि क्योंकि कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। अब अर्जुन चाहता है कि कृष्ण भी मेरे भीतर के शंका रूपी असुर का वध करे। 2.2 में बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहकर डांटते हैं कि तुम्हारे अंदर मोह और कलमश कहाँ से उत्पन्न हुआ। और 2.3 में तुम्हारे अंदर नपुंसकता कैसे आ गया, तुम मित्र कहने लायक नहीं हो। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह कहकर डांटते हैं कि तुम्हारे अंदर की यह गंदगी कैसे आ गई। फिर कहते हैं कि तुम्हारे अंदर नपुंसकता कैसे आ गई है, पुरुष कहने लायक, मतलब नपुंसकता का अर्थ पर रोज बताते हैं कि ब्रैकेट में कि तुम पुरुष कहने लायक नहीं हो, स्त्री की तरह सोच रहे हो, यह तुम्हारे हृदय की दुर्बलता है। इसलिए चौथा फिर पॉइंट बताए थे कि इसलिए अर्जुन उठो एवं युद्ध करो। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? शिक्षा के बारे में गुरुजी बताया है कि अगर हम गलत कारण के लिए रो रहे हैं तो भले ही हमारी अपेक्षा कंधा देने के हो, मेरी सतावना कोई करे, लेकिन इससे उसे जोर से डांट लगाना चाहिए। फिर गुरुजी क्वेश्चन पूछते हैं कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसकी सामने वाले से क्या अपेक्षा रहती है? तो फिर उषा माता जी इसका आंसर जवाब देती है कि उसे कोई अपना कोई अपना कंधा के समझाए, सामने वाले व्यक्ति मेरे दर्द को समझे, मेरे आंसू पोंछे। तो गुरुजी भी इसमें फिर गुरुजी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर व्यक्ति कंधा दे रहा है तो इससे इसका क्या परिणाम होगा? तो इसका आंसर गुरुजी खुद बताते हैं। तो इसका परिणाम यह होगा कि अंदर से कमजोर हो जाएगा और कोई कार्य करने योग्य नहीं रह जाएगा। फिर गुरुजी क्वेश्चन पूछते हैं कि डांटने का अधिकार किसको है? तो इसमें गुरुजी बताते हैं कि अपने उसके पहले उसके साथ कोई इच्छा, मतलब कोई अच्छा वार्तालाप या अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, मित्र होने के नाते कृष्ण को डांटने का अधिकार था। अथवा जिस व्यक्ति के साथ हमारा गहरा संबंध हो, जैसे गुरु शिष्य को डांटते हैं, माता पिता अपने बच्चों को डांटते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य को डांट सकता है क्योंकि वो अपने शिष्य का जिम्मेदारी लेता है। फिर गुरु जी बताते हैं भगवान शब्द का अर्थ क्या है? तो भगवान शब्द का अर्थ है जिसके पास संपूर्ण धन, शक्ति, सौंदर्य, यश, ज्ञान तथा त्याग पूर्ण रूप से उपस्थित है। श्लोका है फिर 2.4, 2.5 और 2.6। हेडिंग है अर्जुन के अन्य संदेह तथा शंकाएं। 2.4 श्लोका में अर्जुन कहता है कि मेरे गुरु द्रोणाचार्य एवं मेरे पूजनीय पितामह भीष्म, इनके ऊपर बाण कैसे चलाऊं? वरिष्ठ सदैव हमेशा सम्माननीय होते हैं। कभी कभी वो हमारे साथ अप्रिय व्यवहार भी करे तो भी हमें पलट कर जवाब नहीं देना चाहिए। केवल एक ही चीज हम वरिष्ठ का मान नहीं कर सकते हैं, वो क्या? अगर हमें वो कृष्ण से दूर रहने की चेष्टा करते हैं तो यहाँ बात नहीं मानना चाहिए, बाकी सारी बातें वरिष्ठ की माननी चाहिए। 2.5 में बताते हैं अर्जुन कहता है कि ऐसे महापुरुषों को मारने की अपेक्षा भीख मांगकर जीना श्रेष्ठ है। 2.6 में फिर बताते हैं गुरु जी, अर्जुन यह सोच रहा है कि क्या मैं उनसे जीत जाऊं या फिर वो मुझसे जीत जाए। मैं यह भी नहीं जानता कि श्रेष्ठ क्या। श्लोका 6 तक अर्जुन धर्म पालन को समझने के प्रयास में उसकी मति भ्रमित हो गई। फलस्वरूप अर्जुन कृष्ण का मार्गदर्शन लेने के लिए स्वयं को शिष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। शिक्षा गुरु बताते हैं इससे क्या शिक्षा मिलती है? तो अगर मेरा मन भ्रमित हो जाता है, यह सोच रहा है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो हमें मार्गदर्शन लेना चाहिए। 2.7 में बताते हैं ज्ञान ग्रहण करने की 4 योग्यता है। अर्जुन कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार करता है। पहला बताते हैं गुरु जी कि मैं भ्रमित हो गया हूँ। ब्रैकेट में बताएं गुरु के सामने अपने आप को मूर्ख समझना चाहिए। गुरु के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करें, गुरु को कोई सुझाव नहीं दें,
जब तक कि वह हमसे कुछ ना पूछे। फिर दूसरा बताते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, शरणागत जी हूँ। तीसरा था कि आपकी आपकी शरण में आया हूँ। चौथा है कि मुझे मार्गदर्शन करें। 2.8 में गुरुजी फिर बताते हैं कि हे कृष्ण, मैं शोक को दूर करने वाला कोई साधन मुझे नहीं दिख रहा है, चाहे मुझे तीनों लोक का राज्य क्यों ना मिले। तो गुरुजी इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें गुरु के पास क्यों जाना चाहिए। तो इसमें आंसर गुरु बताते हैं कि जीवन के कलेश में थे जन्म, मृत्यु, जरा और बीमारी को सुलझाने और समाधान को समझने के लिए गुरु के पास जाना आवश्यक है। गुरु के पास यह समस्या लेकर नहीं जाना चाहिए कि मेरा जॉब नहीं लग रहा है, मेरे बेटी की शादी नहीं हो रही है, मतलब हरे अन्य कृष्ण तरह का। प्रभु जी, आपके चरणों में और दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में और दंडवत गुरु के प्रणाम। पास इसलिए जाना चाहिए कि मैंने इस संसार में क्यों जन्म लिया है, मेरी मृत्यु क्यों होगी, मैं दुखी क्यों हो रहा हूँ, मैं बीमार क्यों हो रहा हूँ, मुझे बुढ़ापा क्यों आ रहा है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। इसलिए अर्जुन को कृष्ण के साथ मित्रतापूर्ण बात करना बंद कर दिया, क्योंकि गुरु शिष्य का संभाषण गंभीर होता है। 2.9 में गुरु जी फिर बोलते हैं कि अर्जुन कृष्ण से कह रहा है कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। और 2.10 में फिर बता, शोक मग्न अर्जुन को देख कर कृष्ण हंस पड़े। फिर गुरु जी क्वेश्चन पूछते हैं कि कृष्ण के हंसने के पीछे क्या कारण है। तो पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन, पहले इसमें जवाब देते हैं गुरु जी, पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन मित्र थे, अभी अर्जुन शिष्य बनने जा रहा है, इसलिए भगवान को हंसी आई। फिर भी भगवान श्री कृष्ण अपने स्मित हास्य का दबा लिया और तुरंत गुरु की भूमिका को भगवान ने ग्रहण किया। फिर गुरु जी क्वेश्चन करते हैं, हमें किसी को उपदेश कब तक नहीं देना चाहिए। तो हमें जब तक कि कोई वह आपको यह ना कहे कि मुझे कुछ ज्ञान दो, मुझे कुछ समझाओ और मुझे कुछ बताओ, तब तक ज्ञान नहीं देना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम लेके कोई भी हमारे पास लेकर कोई समस्या लेके आता है, तो पहले हम क्या होते हैं, देने से पहले हम पहले शुरू हो जाते हैं। कोई बेचारा दुखी होकर हमारे पास आता है, तो आदमी उसको हम पहले उसकी बात को सुनते भी नहीं हैं और अपना प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट हम लोग को प्रायोरिटी क्या देना है कि फर्स्ट हमारा कार्य क्या है, क्या हमारा क्या होना चाहिए, सामने वाले का बात ध्यान से सुनना चाहिए। फिर गुरु जी इसमें बताती, इस संसार में सॉल्यूशन देने की समस्या नहीं है, सॉल्यूशन सुनने की समस्या यहाँ पर सबसे ज्यादा है। यदि कोई हमारे पास समस्या लेके आता है, तो पहले उसकी बात को सुनना चाहिए, जब तक वह ना कहे कि उसे उपदेश नहीं देना है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरा पहले अध्याय की बात पूरा सुने थे भगवान श्री कृष्ण, और 4 कारण बताए। लेकिन अपना भगवान श्री कृष्ण वहाँ क्या है कि अपना वहाँ मुंह नहीं खोले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुंह कब खोले हैं, गुरु जी क्वेश्चन पूछते हैं। तो बताते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह कहते सुना कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तब जाकर कृष्ण अपना मुंह खोलते हैं वहाँ पर। फिर 2.11 और 2.30 से शरीर और आत्मा का विश्लेषण सेटिंग था। इसमें डॉक्टर रेखा माता जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछी थी कि अर्जुन जब भ्रमित अवस्था में था, कृष्ण उसके पास ही थे। हमारे जीवन में तुरंत कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं मिलते, मार्गदर्शन के लिए उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। तो गुरु जी बताते हैं, इसमें हमारे आचार्य कहते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं कि कोई आध्यात्मिक गुरु चाहिए या मार्ग दिखाने वाला चाहिए, तब हमारे अंदर की प्रामाणिकता को देखकर भगवान श्री कृष्ण हमारे जीवन में उस व्यक्ति को भेज देते हैं, और हमारे सामने भगवान श्री कृष्ण आचार्य विग्रह के रूप में भी रहते हैं। इसलिए हमारा कर्तव्य यह होता है कि जब हम कृष्ण की पूजा करें पूरे मनोभाव से करते हैं, भगवान तब हमारे जीवन में गुरु को भेज देते हैं, और फिर गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं, और फिर व्यक्ति हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन, अंतर्यामी प्रभु जी बोले थे कि पांडव 5 भाई थे, जिसमें से धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, धर्म और अधर्म दोनों जानते थे, उनके मन में कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई। भीम, नकुल और सहदेव के मन में कोई शंका उत्पन्न नहीं हुई, और अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न क्यों हुई। तो गुरु जी इसमें बहुत अच्छा जवाब देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से पूरी दुनिया का उद्धार करना चाह रहे थे। यहाँ पर अर्जुन भ्रमित हुआ नहीं है, यहाँ पर अर्जुन को भ्रमित कराया गया है। अर्जुन तो शुद्ध भक्त है, अर्जुन भ्रमित हो ही नहीं सकता, लेकिन ब्रह्मांड के सामने गीता प्रदर्शन करनी थी,
इसके लिए भगवान ने अर्जुन को जानबूझकर भ्रमित किया गया ताकि हम जैसे बद्ध जीवों को भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो। यहाँ अर्जुन का भ्रमित होना भगवान श्री कृष्ण की योजना है। 2.11 अनावश्यक विलाप ना करें। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम पंडित के जैसे बात करते हो, तुम उस चीज के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। और फिर इसमें था कि ना हमें जीवित व्यक्ति के लिए शोक करना है और ना ही हमें मृत्यु व्यक्ति के लिए शोक करना चाहिए। क्वेश्चन इसमें दोनों के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्यों गुरुजी पूछते हैं। तो इसमें बताते हैं गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो वह ऐसा वो रहने वाला नहीं है। यदि वह कर्म से बुरे कर्म किए हैं तो भगवान उसको अलग अवसर देने वाले हैं। जो जीवित है लेकिन वो आत्मा होने के कारण उसका शरीर है, कर्म उसका इकट्ठा हो रहा है, भगवान इसको अगली गति देंगे। जो मरा है उसके लिए शोक नहीं करेंगे, क्योंकि संसार का नियम है, जो जन्म लिया है उसे मरना निश्चित है। फिर हम रोते क्यों हैं? रोते हम इसलिए हैं कि हमने इतना साल उसके साथ बिताया, खुशी के पल उसके खुशी के पल, दुख के पल हम उनके साथ बिताए, जो इन भावनाओं के प्रति आसक्ति हो गए हैं। और फिर निम्नलिखित विनाश के लिए कोई विलाप नहीं होना चाहिए। तो इसमें गुरुजी 3 पॉइंट बताते हैं। स्थूल शरीर, अगर किसी का स्थूल शरीर काम करना बंद कर देता है, जैसे मृत्यु, यह अपरिहार है। अपरिहार का अर्थ गुरुजी बताते हैं जिसको हम टाल नहीं सकते हैं, होगा ही होगा। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, यह अविनाशी है क्योंकि यह मन, बुद्धि, अहंकार से बना हुआ है, यह कभी नहीं मरता, यह आत्मा के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तीसरा बताते हैं कि आत्मा शाश्वत है। 2.12 में कृष्ण कहते हैं कि सभी व्यक्तियों का अस्तित्व शाश्वत, मतलब शाश्वत का अर्थ बताते हैं ब्रैकेट में कि हमेशा रहेंगे। जब जीवात्मा बद्ध अवस्था में होता है तथा मुक्त अवस्था में होता है, दोनों अवस्था में कृष्ण ही उसका पालन करता है। कृष्ण हमको नहीं दिखते। जब हम मॉल में जाते हैं या चावल खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं या कोई अन्य सामग्रियां खरीदते हैं, तो कृष्ण हर परिस्थिति में पालन करता है। चाहे जो भी हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर अर्जुन तर्क देता है, कृष्ण आपने कहा कि आत्मा शाश्वत है लेकिन शरीर से संबंधित है और शरीर स्नेह का पात्र बन जाता है। इस शरीर से जुड़े हुए रिश्तेदार भी प्रिय बन जाते हैं, इसलिए इनका शरीर जब नष्ट होगा तो मुझे दुख होगा, मुझे शोक होगा, मुझे दुख होगा, मैं रोऊंगा। तो 2.13 में बताते हैं गुरुजी कि शरीर का परिवर्तन नैसर्गिक का अर्थ बताते हैं कि जिसको हम रोक नहीं सकते हैं। यहाँ पर कृष्ण अर्जुन को धीर बनने को कह रहे हैं। धीर पुरुष का अर्थ बताया है जिसे आत्मा, परमात्मा, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार का पूर्ण ज्ञान होता है। फिर गुरुजी क्वेश्चन पूछे थे, एक व्यक्ति को देहांत से प्रसन्न होना चाहिए, क्यों? तो इसमें गुरु बताते हैं कि एक व्यक्ति को शरीर छोड़ने के बाद प्रसन्न होना चाहिए क्योंकि उसे नया शक्ति वाला नया शरीर मिलेगा। भीष्म, द्रोण सज्जन पुरुष होने के नाते आध्यात्मिक शरीर या कम से कम अच्छे स्वर्ग का शरीर प्राप्त होगा। अतः हे अर्जुन, शोक मत करो। हरे कृष्णा गुरुजी, यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो क्षमा करें। हरे कृष्णा। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा के चरणों में दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रभुदान करते हैं, सब भक्त को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रोही माता जी। हरे कृष्णा। रोही माता जी। हरे राम राम। रूही एंगल माता जी। चलो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्ण। जी, तो आज हम एक ड्रामा देखेंगे जिससे हम कुछ शिक्षा ले सके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम Hello हरे to राम all wonderful teachers राम out there. राम। This video तो हम एक ड्रामा देखेंगे आज जिससे हम कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। जी, प्ले कीजिए इसको। चौपा के ऊपर ये ड्रामा है। is for you. इससे हमारा As a चौपा teacher, you can earn up to 20K to 50K. No doubt about Prabhu, I would like to share with you something today. Okay, please share. तो ड्रामा हिंदी में Would है। like to tell you my story today. Sadhana Priya is my name. My heart is filled with anarthas. My head is down with shame. My mind is reeling always. I don't know how to tame. My enthusiasm and determination are wavering like a flame. Physically, I'm fully fit. Spiritually, I have become lame. Ignoring the goal of Krishna Prem, I'm running for name and fame. My heart is filled with anarthas. My head is down with shame. Prabhu, please tell me, what's this game? You want to hear the solution? Yes. Chant, chant, chant. Chant the holy name. Chant, chant, chant. Chant the holy name. Chant, chant, chant. Chant the holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, साधना प्रिया प्रभु जी प्रभु जी। आप हरे कृष्णा महामंत्र कितना माला जप करते हैं? 16 माला? 16। हर रोज करते हैं? महीने में पूरे 26 दिन। अरे महीने में 30 दिन रहता है। वीकली ऑफ 4। हमारे बॉस ने कहा था 26 दिन आओगे 30 दिन का पगार मिलेगा। तो हम सोचे ये हरि नाम जप ये जॉब नहीं है, ये साधना रहता है, हर रोज करना रहता है। ऐसा वेकेशन लीव 1 महीना वो अरे ये हरिनाम जप साधना है। शास्त्रों में लिखा गया इति षोडशकम नामना कलि कल्मषा नाशनम नत परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सारा वेद का यही सार है, इस हरिनाम का जप करना है। आप ऐसा वीकली ऑफ लेंगे तो कैसे होगा? रोज करना है। हाँ, और रोज जब ऐसा जप करेंगे तभी जाके तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना शिक्षाष्टकम में, चेतो दर्पण मार्जनम। तभी जाके जो आपका अंदर ये सब अनर्थ जो आपको परेशानी कर रहा है वो धीरे 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 जाएगा। ठीक है? और खास करके हमारे प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य बोलते हैं, चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी, तब जाकर आनंद मिलेगा। थैंक यू प्रभु। वैसे मैं हमेशा अंग्रेजी नहीं बोलता, फ्रस्ट्रेट होने पे बोलता हूँ। लेकिन वही मैं सोच रहा था कि इतना अच्छा अंग्रेजी कैसे आप तुरंत चालू कर केवल जप करना है और बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। समझे कि नहीं समझे? समझे। करना क्या है? जप ही तो करना है। अरे सारे शास्त्रों का सार है ये, जीवन का आधार है ये, कृपा अपरंपार है, बाकी सब बेकार है। करना क्या है? फालतू में सारे समस्याओं में माथा पच्ची कर रहे, करना क्या है? जपा छपा, काहे चिंता कर रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने अब तक कितना माला किया? मेरा पूरा 4 माला हो गया। 4 माला? ऐसे ही चलता रहा तो आप 16 माला कब तक पहुंचेंगे? खाएंगे कभी, सोएंगे कभी? कुछ सोचा है इसके बारे में? अरे 4 हो गया तो 8 भी हो जाएगा, 16 भी हो जाएगा। अरे प्रभु, आप समझ नहीं रहे हो। जरा देखो कौन कौन आए इधर। हमारे अतिथि आए हैं, देखो कितने अतिथि हैं। इतने सारे अतिथि? हाँ। ठीक है, थोड़ा दिखाओ कौन कौन है महापुरुष। अरे ये देखो, ये थोड़ा मुड़ो तो सही। 8 माला, अच्छा। अरे पहुंच जाएंगे, इनके पास भी पहुंच जाएंगे, काहे चिंता कर रहे? अरे प्रभु, ये तो देखो। अरे जब 4 तक पहुंचे तो 8 और 16 पहुंच जाओगे ना। अरे प्रभु, ये विशेष अतिथि है। ये कौन? इसको देखो, मुड़ो। नहीं। अरे मुड़ो। नहीं। अरे मुड़ो तो सही। ये भी लाइन में लगे हुए हैं। इनकी आशा की पराकाष्ठा की मैं प्रशंसा करता हूं। दोनों बात नहीं, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, काहे चिंता कर रहे हो? आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो प्रभु। अगर आप इसी तरह से चलते रहेगा तो कब तक खत्म करेंगे आप जपा को? इसलिए मैं तो कहता हूं, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, थोड़ा खून खौला, थोड़ा आगे बढ़ो। चलो, एक एक माला नहीं, सबको साथ में लेकर चलते हैं, धुआंधार बल्लेबाजी चौका चक्का मारते हुए चलो। ये बात तो लाख पते की कही। हाँ। अरे कब तक एक एक माला करेंगे? 16 को एक साथ पकड़े और एक साथ करे। चलो चलो, आ जाओ, सब पकड़ो पकड़ो। 8 माला इधर से पकड़ो, 16 पीछे, इधर साइड में आओ। मन पीछे से धक्का दो, धक्का देना। धक्का देता हूं ना, धक्का दे। अरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा। अरे रुक, तू धक्का दे रहा है या पीछे खींच रहा है रे? अरे प्रभु जी, मैं तो आपका मित्र हूँ, हितैषी हूँ। मैं धक्का दे अच्छे से। धक्का देता हूं। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। अरे रुक, एक सेकेंड, बाजू हटिए, बाजू हटिए। आप यहाँ आइए। देखो, आपसे मिलके बहुत अच्छा हुआ, बड़ा आनंद आया। आप इस दिन हमारे जीवन में आए, बहुत बहुत आभार। लेकिन हम कल मिलेंगे, आज आप जाइए, थोड़ा लोड बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। चलो चलो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आ जाओ, बाकी लोग आ जाओ। चलो, 16 माला करना है, अब नाक मत कटना। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे कृष्णा हो गया, खत्म हो गया। एक एक माला को खत्म कर दिया। शाबाश, फिनिश। अरे हम जब कुछ ठान लेते तो मजाल है कोई सामने खड़ा हो जाए। माला तो हो गया, बहुत अच्छा आइडिया दिया, नहीं तो कब तक कर। तो वो तो आपके मित्र हैं, बस आपके हितैषी हैं। एक जब चाहे आपको ऐसी सलाह देते रहेंगे बीच बीच में। चिंता ये है कि रोम रोम दुख रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि कोनो पर्वत चढ़ के उतरे। अरे 16 माला जप नहीं, 16 एकड़ का खेत जोत के आए हैं रे। थोड़ा मसाज कर दो, मसाज। इसी तरह माला होता रहा, बड़े जल्दी हमारे फोटो पे माला लग जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा, कुछ तो गड़बड़ है। रोज रोज अगर इतना मेहनत लगेगा तब तो हम कहीं और चले जाएंगे। नहीं, प्रभु जी से पूछना पड़ेगा। प्रभु जी के पास जाते हैं। फंसाया किसने? प्रभु जी ने। प्रभु जी, प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम, हरे कृष्णा। प्रभु जी बोलिए। एक प्रश्न है। प्रश्न पूछिए। माला तो किए, ओके, 16 माला की, 16 माला, लेकिन
माला करने के बाद अंग अंग दुख रहा है, मानो गोवर्धन पर्वत उठा के आए हो। ऐसा अगर रोज होता रहा तो बड़े परेशानी हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा। कुछ उपाय बताइए। साधना प्रिया प्रभु, ये मन जो रहता है ना, ये मन को जटिल कार्य पसंद नहीं है। तुम सोचोगे 16 माला को एक साथ ले लूं, ट्रेन की तरह जप करूं, तो मन के ऊपर बहुत बड़ा दबाव आता है। मन फिर बुद्धि के माध्यम से आपका ट्रेन वाला माला जपा का आइडिया देगा। तो इसलिए ज्यादा बड़ा प्लान मत करो, आप कार्य को सरल करो, सिंपल, मेक इट सिंपल। एक मंत्र को एक बार सुन के जप करने के लिए प्रयास करो। वन मंत्र एट ए टाइम, सिंपल हो गया, अपने आप 16 माला हो जाएगा। पूरा 16 माला नहीं पकड़, एक है मंत्र पकड़। कितना सरल है, देखो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। समझे कि नहीं समझे? समझे? क्यों नहीं एक समझेंगे? मंत्र एक समय, 8 माला 16 माला, ट्रेन पकड़ना है कौन? करो करो, मैं भी आपकी सहायता करता एक हूं। मंत्र को सुन सुन कर, चुन चुन कर करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बहुत टाइम हो रहा है। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे सुनो तो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम भक्ति वेदांत हॉल बुक करना है कि नहीं? हरे कृष्ण। आज तुम्हारा कांग्रेगेशन प्रोग्राम है, हजारों लोग आएंगे तुम्हारे प्रोग्राम में। जपा के बात कर देंगे। अरे याद है पिछली बार भी ऐसे ही सोचा था तुमने, हरे राम लेकिन मैसेज डालना भूल गया। हरे कृष्ण। और फिर क्या हुआ? आधे लोग रूम के बाहर खड़े होके निकल गए। हरे राम राम फिर हरे उनको ना प्रसाद मिला, ना खता मिला, ना जप कर पाए। ऐसा ही चलता रहा तो भक्त कैसे बनेंगे? अगर कोई भक्त नहीं बनेगा तो प्रभुपाद का मिशन आगे कैसे बढ़ेगा? प्रभुपाद का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा तो इस दुनिया का क्या होगा? पूरे इस्लाम का भविष्य तेरे ही हाथ में है, इसलिए कह रहा हूं, हाँ माला जोड़, मोबाइल उठा, मैसेज डाल। मैसेज डाल दिया, तुमने बचा लिया, इस्कॉन को डूबने से बचा दिया। हम तो आपके हितैषी हैं प्रभु। चलो चलो अब जप करते हैं। मैसेज डाल दिया। अरे ये तो बटाटा बड़ा तला जा रहा है रे। बड़ा सुगंध आ रहा है। चलो बाद में खाए या अभय खा ले? अरे प्रभु जी, आपने कल रात को भी कुछ नहीं खाया, बहुत कमजोर है आप। हाँ 5-6 बटाटा बड़ा खा लो, पूरा शक्ति मिल जाएगा आपको। फिर शक्ति मिल गई तो फिर आप पूरा जोर से धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए फ्रेश मन से जपा अच्छे से करेंगे। ये बात एकदम बड़े। चलो अब तो माला कर लो। अब तो करना ही चाहिए। हाँ। हरे कृष्ण। सुबह 6 बजे उठे, तेरे रात के 10 बज रहा है।
सोचे थे पकोड़ा खा के फ्रेश मन से करेंगे, लेकिन उसके बाद तो लगा एक एक पलकों पे 20-20 किलो का कोई भार रखा हुआ है। हमको जाके लेटना पड़ा। फिर उठे तो बॉस का फोन आया कि रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है। फिर 4-5 घंटा गया। फिर सोचे अब माला करे, तब तक ये प्रभु जी मिले, और फिर संसार में क्या हो रहा है, कैसे जीवों का उद्धार करना है, ये 4-5 घंटा चर्चा किए। जब सब कुछ हो गया, अब ये 10 बजे फिर माला पकड़े। अभी प्रभु जी एक ही उपाय है। लेकिन ऐसन सिचुएशन में प्रभु जी के कहे अनुसार अगर एक एक माला चुन चुन कर, एक एक मंत्र सुन सुन कर करेंगे, तो आज का खत्म कब होगा और कल का चालू कब होगा रे? सोएंगे कब, उठेंगे कब? इसीलिए तो कह रहा हूं, एक ही रास्ता है, पुराना वाला। वही आ जाओ, आठ माला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। खत्म। हम जब कोई चीज ठान लेते हैं तो पूरा करके ही छोड़। लेकिन बंधुगण, ये तो रोज जपा के वक्त कुछ ना कुछ जरूरत का काम याद आता ही रहेगा। आज मैसेज नहीं डाला, कल मेल नहीं डाला, कल इसको मिलना है, कल उसको मिलना है। रोज अगर जपा छोड़ के करते रहे तो रात है को जपा करेंगे, और रात को क्या कहे कि सेवा दो सेवा दो। अरे रात हो गया, भगवान सेवा कब देंगे? कुछ तो गड़बड़ है। प्रभु जी के पास जाएंगे। प्रभु जी, फंदा लटकाया कौन? प्रभु जी ने। प्रभु जी प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न है। बताओ। हम 16 माला किए तो अच्छा, लेकिन जब 16 माला कर रहे थे, इतना महत्वपूर्ण काम हमको याद आ गया। अरे पूरा इस्कॉन के भविष्य का सवाल था। अगर हम नहीं उठते तो मान लो कि इतने सारे भक्तों का उद्धार नहीं होता, इसलिए माला छोड़ के करने चले गए। अच्छा। लेकिन वो काम के बाद कुछ और करने लगे, कुछ और करने लगे, फिर रोज रात को ही हमारा माला चालू हो रहा है। तो ऐसा कब तक चलेगा? कुछ मार्गदर्शन दीजिए। साधना प्रिया प्रभु, ये जो मन है ना, ये मन को मंत्र जब पसंद नहीं है। हाँ, मंत्र मतलब क्या है? मन त्रायते इति ही मंत्र। जो मन को तारण करता है, नियंत्रण करता है, वो मंत्र है। हाँ। मन को थोड़ा भी पसंद नहीं है, बराबर है। इसीलिए जपा के समय ही तुम्हें एक एक बोलेगा कि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ये इंपॉर्टेंट है, और आपका प्रायोरिटी को दूसरे जॉब में आपको फंसा देगा। रोज जपा में आता है। अरे जपा क्या है? जपा तुम्हारा भगवान कृष्ण के साथ पर्सनल इंटरव्यू है। सामने कृष्ण खड़े, क्या उठ के जाओगे? सोचो। इसीलिए तुम्हें संकल्प लेना पड़ेगा कि तुम्हारा जपा जो है, ये तुम्हारा दिन का सबसे बड़ा प्रायोरिटी सेवा है। सुबह जब उठोगे ब्रह्म मुहूर्त में पहले जपा करना है। आपका निर्धारित 16 माला जपा होने के बाद ही कोई सेवा पकड़ना है। भगवान के साथ सुबह आपका कनेक्शन हो गया, बाकी सब सेवा अच्छे से हो जाएगा। अगर वो नहीं हुआ, ना जपा ठीक से होगा, ना सेवा ठीक से होगा, फिर चलते रहेगा ट्रेन वाला जपा रात को। समझे? संकल्प लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। संकल्प लेना है। संकल्प ले लो। मैं साधना प्रिया दास जी। ओके, तो यहाँ पर हमने अभी कुछ समय तक हम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो इस वीडियो से आपको क्या समझ में आ रहा है? फिंगर को रेज कीजिए। जी, क्या समझ में आ रहा है? जी, सावित्री नेगी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, हमें इस बात से ये सीख मिलती है कि हमें सुबह सबसे पहले
अपनी माला जप करनी चाहिए, उसी के बाद कोई अन्य कार्य करने चाहिए, क्योंकि हमारे भौतिक जीवन में कोई ना कोई कार्य लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी माला जप पूरी करनी चाहिए, वो भी ध्यान पूर्वक एक एक मनके पे अच्छे से मंत्र जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके, इसके अलावा संपा चक्रवर्ती। सावित्री माता जी ने जो बोला है वही सही है बापू जी, और कोई बात नहीं। इसमें कोई एडिशन करेगा? फिंगर को रेज कीजिए जो चीजें अभी कही। ओके, मोतीलाल चौरासिया। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, माला तो करना है लेकिन एकदम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माला करना है, जिससे कि मन भटके नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की विशेष कृपा होती है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उतर कर 16 माला करने के बाद ही कोई दूसरा कार्य करे। हरे कृष्णा। हाँ दंडवत प्रणाम। हाँ, ये सब लोग इस पॉइंट को सब लोग लिखिए। हाँ, कि पहला हमारा सुबह उठने का कार्य है ब्रह्म मुहूर्त पे जपा करना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखिए कि जप करते समय हमारा मन हमें बहुत इम्पोर्टेंट विषयों में लेके जाएगा। जपा करते समय हमारा मन हमें बहुत इम्पोर्टेंट विषय में लेके जाएगा। तो उस समय हमें माला नहीं रखनी है जी, उस समय हमें माला नहीं रखनी है। ओके, ठीक है। तीसरा शिक्षा इसमें ये मिलता है कि अगर हमारी माला सुबह नहीं होती है, तीसरा पॉइंट लिखिए, अगर हमारी माला सुबह नहीं होती है तो हमारा रात तक माला चलता रहेगा, तो हमारा माला रात तक चलता रहेगा जी। कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है? फिंगर को रेस कीजिए। सुबह माला नहीं होती है तो रात तक माला चलती रहती है, क्योंकि दिन भर तो हमारे काम होते हैं और जब काम खत्म होते हैं तो उसके बाद माला उठा बहुत देर हुई होती है जी। तो आप में से कितने लोगों ने रात को 10 बजे के बाद माला फिनिश की है? फिंगर को रेस कीजिए। कभी कभार रात को 10 बजे के बाद 16 माला जी। तो ओके, तो सब लोग अग्री करते हैं इस चीज को जो भी वीडियो में दिखाया गया है ना? ओके, इसके अलावा किसी कुछ कहना है? और कोई पॉइंट मिस हो गए हैं या सारे पॉइंट कवर हो गए जी? मीनाक्षी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, यहाँ पे ये भी है कि मन हमको गुगली करता है, मतलब ये खुद ही बोलेगा ऐसे करो, फिर अच्छे से जपा करना, और हम उस पर विश्वास करते हैं और हम उल्टा फंस जाते हैं। तो मन का नहीं सुनना है, इस तरह से ये भी समझ में है। हरे कृष्ण जी, चौथा पॉइंट लिखे, जपा करते समय मन की नहीं सुननी है। इसके अलावा रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जब हम ब्रह्म मुहूर्त पे मंत्र जप करते हैं, साक्षात श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े होते हैं, ऐसा अगर सोचा तो हम बीच में कभी भी नहीं उठेंगे। और ये एक ऐसा है कि मन तो जटिल ही है, कठिन काम उसको पसंद नहीं होते हैं। हरे कृष्ण। ओके, पांचवा पॉइंट लिखिए, हमारा जपा ये भगवान श्री कृष्ण के साथ हमारा निजी वार्तालाप है। हमारा जपा भगवान कृष्ण के साथ निजी, पर्सनल निजी वार्तालाप है। ठीक है, सारे पॉइंट हो गए या इसके अलावा और पॉइंट बाकी है? फिंगर को रेस कीजिए। ओके, अनुराधा प्रकाश।
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। माला करते समय हमें हर एक मणि पे ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों ओके में दंडवत जी, ये पॉइंट भी लिख लीजिए कि माला करते समय हमें हर एक शब्द पे ध्यान लगाना चाहिए। एक एक हमें ट्रेन की तरह जपा नहीं करना चाहिए। हर एक शब्द पे हमारा ध्यान होना चाहिए जी। और इसके अलावा जागृति जाग हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हमें जपा, हमें अंदर से हमें वो इनिशिएशन मिलना चाहिए कि हमें जपा करना है, ना कि किसी के कहने पर या दबाव में आकर या टेंशन में रहकर जपा करना है। जैसे इस वीडियो में जैसे बताया था कि वो सब उन्हें जबरदस्ती जपा करवा रहे थे प्रभु जी को, तो इस तरह से नहीं करना है। ऐसे जपा का कोई अर्थ नहीं होता है, वो एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं और ठीक से फोकस करके जपा भी नहीं कर पाते हैं। हरे कृष्ण। ओके जी, सुप्रिया दिवाटे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरि नाम जप यह कोई जॉब नहीं है, वो साधना है। ये एक पॉइंट आता है। और जप करना है तो जब करते हैं हम तो हमारे अंदर को अंदर की जो कोई परेशानी है, तो परेशानी या अनर्थ है, वो अनर्थ चले जाते हैं। और जब ये जो है वो सारे शास्त्रों का सार है। ओके, ये पॉइंट इसमें उन्होंने बताया था कि हरे कृष्ण महामंत्र लेने में कोई छुट्टी नहीं है, लेनी है ना। जैसे उन्होंने कहा कि 26 दिन ही हम जपा करते हैं, तो 4 दिन क्या वो छुट्टी ले रहे। तो हरि नाम का जप ये हमें हर रोज करना है, इसमें हम छुट्टी नहीं ले सकते। ठीक है, ये एक पॉइंट। ओके, तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। हाँ ओके, प्ले कीजिए। सूर्य और चंद्र, दिन और रात, चारों दिशा, देवता, किन्नर, किम पुरुष, सबको साक्षी रखते हुए ये संकल्प लेता हूं कि 16 माला के पूर्व मैं नहीं उठूंगा। भीष्म 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 भीष्म। अब उठा के दिखाओ। बैठो तो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भद्र पूर्णिमा आ रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 अपने मंदिर को हरे राम 1000 भागवतम सेट डिस्ट्रीब्यूट करने का टारगेट दिया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज भी हो। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। पिछले 1 महीने से पूरा मैनेजमेंट अपना माथा पची करके सोच रहा है कि 1000 भागवतम सेट कैसे बांटे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरे पास एक ऐसा उत्तम आइडिया है, हरे कृष्ण जिसे करोगे हरे राम, तुम्हारी जय जयकार होगी, हरे राम राम तुम्हारा पूरा मंदिर में नाम हो जाएगा, पूरे इस्कॉन चौपाटी में तुम विश्व प्रसिद्ध हो जाओगे। राम राम हरे कृष्ण सुनो राम राम हरे हरे, सुनो तो कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे तो राम 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 हरे हरे। वो पता है वो हरे डॉक्टर कृष्ण, अतुल हरे मिश्रा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम पिछले बार आया था, तुम्हारे पैरों पर गिड़गिड़ा कर बोल रहा था, प्रभु जी मुझे सेवा का मौका दो, मैं सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए आपका कोई भी मदद कर सकता हूँ। कहा था ना, हरे राम 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 हरे हरे। उसका सेवा का भाव कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और तुम्हारा ये टारगेट राम 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 हरे हरे, दोनों साथ में आया कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो क्या हो जाएगा? राम राम हरे हरे, तुम्हारा नाम हो जाएगा, कृष्ण 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 तुम विश्व प्रसिद्ध हो जाओगे। राम राम हरे हरे, कितना अच्छा आइडिया दिया। मैं तो आपका मित्र हूँ, हितैषी हूँ। अरे पिछले 1 महीने से पूरा मैनेजमेंट पड़ा हुआ है कि कैसे इतना पुस्तक वितरण होगा। अरे इतना अच्छा आइडिया जपा के वक्त ही कैसे आता है? वही तो मेरा काम है। अरे पूरा जपा के, अरे ये आइडिया कर देंगे तो सब जगह हम पूरे इस्कॉन चौपाटी में वर्ल्ड फेमस हो जाएंगे। ये माला नहीं छोड़े हम, लेकिन माला तो हुआ ही नहीं रे। मतलब माला छोड़े नहीं, पर किए भी कहा। बस खींचते रहे, एक समय पता चला कि खत्म हो गया। अब हमें ये याद नहीं आ रहा है कि 8 खत्म हुआ कि 12 कि 16, ये तो पूरा नीचे हो गया। 16 हो गया, चिंता मत करो, 16 हो गया। अब ऐसा नहीं रोज चलता रहा तो रोज ऐसा ही आइडिया आता रहेगा। आज ये आया है, कल कुछ और आ गया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ समस्या है। प्रभु जी के पास चले। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी आपके कहे अनुसार हम माला छोड़े नहीं। अच्छा, सीट पर फेविकॉल लगा के बैठे हुए थे, मजाले कोई उठा दे, हाथ पे भी माला बांध के रखे थे। लेकिन उसी समय ऐसन आइडिया आया कि पूछो मत। पूरा मैनेजमेंट, इतने सारे लोग पिछले 1 महीना से सोच रहे हैं कि ये कार्य कैसे होगा, और वो कार्य का आइडिया मुझे क्या पता था कि मुझे आएगा। वो भी कब? जपा के वक्त। और पूरा जपा के वक्त हम यही सोच रहे थे कि कैसे इस आइडिया के एग्जीक्यूट करें ताकि संसार का उद्धार हो। लेकिन ये आइडिया को सोचते सोचते, एग्जीक्यूट करते करते माला खत्म हो गया। पर हुआ नहीं माला कुछ। हमको कंफ्यूजन है कि 4 किए, 12 किए, 16 किए नहीं किए। तो कुछ मार्गदर्शन दीजिए। साधना प्रिया प्रभु। हाँ, ये जो मन पता है कैसा है? फिर ये मन एक बंदर की तरह है। ये बराबर है। बिना कुछ कारण, जैसे कि बंदर एक डाल से दूसरा डाल छलांग मारता है, ये मन एक आइडिया से दूसरा आइडिया छलांग मारते रहेगा। समझे? इसीलिए तो भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, यतो निश्चलति मन चंचलम अस्थिरम ततो नियमेतद आत्मनि एवं वशम नयेत। जिधर जिधर ये मन भाग के जा रहा है, पकड़ के उसको लेकर आओ। ब्रिंग बैक द माइंड बैक टू चैंटिंग। ये मन एक छोटा सा बालक है। जैसे देखो, बालक जब बैठता है, बालक इधर जाता है तो मम्मी पापा फिर से लेके आते हैं, उधर जाता है तो फिर से लेके आते हैं। अगर नहीं लेंगे तो बालक के लिए नुकसान है। मन को पता नहीं चलता है, इसलिए मन को ज्यादा आप सीरियस मत लो। जहां जा रहा है पकड़ के लेके आओ, जहां जा रहा है फिर पकड़ के ले आओ और माला करो। बहुत बहुत धन्यवाद, हम इसको पालन करेंगे। काहे इतना भागता है रे? तुम भगाते हो इसलिए भागता हूं। एक जगह पर बैठ नहीं सकते? बैठेंगे, बैठो। अब भाग के दिखाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण मैसेज डालना है, मैसेज। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, भद्र पूर्णिमा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 एक जबरदस्त आइडिया है। हरे कृष्ण लेकर आओ, कृष्ण लेकर आता हूं। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे प्रभु जी, राम राम हरे कितना माला हुआ? 8। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, दिल से हरे बताओ, राम 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 8 माला तूने हरे सुन कृष्ण के किया? कृष्ण हरे, ठीक ठाक ही हुआ। सुन के किया कि नहीं, पहले वो बता। इतना अच्छे से तो नहीं हुआ, लेकिन किया अच्छे से, थोड़ा ठीक ठाक तो किया ना। वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ, पूरा बेनिफिट कब मिलेगा? 16 माला। 16 माला में इतना मेहनत करके तुम्हारा 8 माला बेकार गया? आधा तो खराब गया। तो अभी और 8 माला बाकी, 8 माला में बेकार का मेहनत क्यों कर रहे हो? गया 8 माला, जाने दे। कल सुबह फ्रेश माइंड से पूरा 16 माला एक एक चुन के सुन के करेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। अरे प्रभु जी ने कहा था 16 माला करने पर उद्धार होगा। अरे जब फाउंडेशन ही खराब हो गया 8 माला, तो बिल्डिंग का बनाए? वही तो मैं कह रहा हूं। अरे जब आधा दूध जल गया तो घोट कर क्या मिलेगा? कुछ नहीं। अब 8 माला खराब हुआ ही है, तो बाकी 8 माला पे काहे माथा पच्ची करे, जैसे कर रहे वैसे करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण। फालतू में हमारा एनर्जी बच गया। मेरा वही काम है, मैं आपका सेवक हूं, दास हूं। लेकिन प्रश्न ये है कि कौन सा गारंटी है कि कल हम अच्छे से करेंगे? ये तो रोज ऐसा आता जाएगा कि भाई आधा नहीं हुआ तो पूरा छोड़ दो, ऐसा छोड़ते जाएंगे तो हमारा कभी फाउंडेशन बनेगा नहीं और बिल्डिंग कभी खड़ा ही नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ है। प्रभु जी के पास जाएंगे। प्रभु जी। प्रभु जी। हाँ साधना प्रिया बोलिए। प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक प्रश्न है। ओके बोलिए। कि माला हम चालू तो किए, लेकिन ये माला करते करते सोचा कि जब आधा माला खराब हो गया तो आधा माला करके क्या मिलेगा। अच्छा। फिर हम सोचे कि आज का माला खराब हो गया तो कल करेंगे। फिर 3-4 दिन खराब हो गया, सोचा ये हफ्ते में नहीं अगले हफ्ते से करेंगे। फिर सोचा ये महीने में नहीं अगले महीने में करेंगे। जब 1-2 महीना खराब हो गया तो हमारे मन में एक बहुत अच्छा आइडिया आया कि बहुत जल्दी जन्माष्टमी आने वाला है, और जन्माष्टमी से जो हरे कृष्ण महामंत्र में गोता लगाएंगे और एक एक मंत्र को सुन सुन कर करेंगे कि पूछो मत, प्योर डिवोटी बन के छोड़ेंगे। बहुत उत्तम विचार है आपका। का आइडिया है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? लेकिन समस्या ये है कि ये रोज ऐसे ही हम सोचते रहे तो क्या गारंटी है कि जन्माष्टमी, फिर राधाष्टमी, फिर दिवाली, गोवर्धन पूजा, गौर पूर्णिमा, ये तो चलता रहेगा। माला कब करेंगे? इसलिए साधना प्रिया प्रभु, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, आपका 8 माला ठीक से नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्या आप जाके उस 8 माला को फिर से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आगे के 8 माला कैसे होगा उसका कुछ गारंटी दे सकते हैं? कोई गारंटी नहीं। तो जो हो गया उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, जो आगे आने वाला है उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। जो हो गया उसके बारे में शोक क्यों कर रहे हैं? बराबर। जो आगे आने वाला है उसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं? बराबर। इसलिए भूत भविष्य के बारे में मत सोचिए, वर्तमान के बारे में सोचिए।
भूत भविष्य से अनासक्त होइए, बी डिटैच्ड टू योर पास्ट एंड फ्यूचर राउंड्स, बी इन द प्रेजेंट। लेकिन हमारा मन अलग अलग आइडिया बड़ा परेशान करते रहता है, भटकते रहता है, उसका क्या? अरे मैं बोला ना, ये देखिए छोटा बच्चा देखा है कभी रोते हुए? ये तो अभी भी बच्चा जितना है। पेरेंट्स देखेंगे माँ बाप बच्चा उतना रोता है, लेकिन जैसे ही उसको नेग्लेक्ट करते हैं बच्चा चुप हो जाता है। ये मन भी वैसा है, जितना उसका आइडिया सोचोगे, सुनोगे, देखोगे, उतना देते रहेगा। जस्ट नेग्लेक्ट द माइंड एंड फोकस ऑन द चैंटिंग। तो बड़ा सरल मार्ग है, सरल है। ये बात बहुत लाखपति की करी। काहे हम इसके पीछे भाग रहे हैं? हमें तो अपने माला पे फोकस करना है, इस मंत्र पे फोकस करना है। बहुत बहुत हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। बहुत बहुत ओके, यहाँ पर रुक जाइए। समझे कि नहीं समझे? चलो बताइए कि 6 पॉइंट हमारे हुए थे, 6-7। तो जी बताइए क्या आगे प्रभु जी क्या बता रहे हैं कि जी अच्छे माला के लिए क्या क्या करना चाहिए? और जी रेखा पायल। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी अभी हमें पता चला कि इसमें ये बताया कि तो हमें अपनी 16 माला पूर्ण करने के बाद ही अपनी जगह से खड़ा उठना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब करते समय हमें अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं और हमारा मन उस आइडिया में भटकता है, अब उन आइडिया को हम लिखने या मनन करने में बैठ जाते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उन आइडिया को छोड़ करके अपनी माला में ही कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि मन एक बंदर की तरह है। बंदर जैसे पेड़ों में उछलता है, उसी तरह हमारे मन में भी आइडिया कई कई आते हैं, तो हमें उसको खींच के जपा में लाना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर शब्द को, हर एक शब्द को अच्छे से बोल के और सुन करके हमें जपा करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें अपनी माला कल पर नहीं छोड़नी चाहिए कि हम कल से हम अच्छा करेंगे, और क्योंकि वो कल कभी आएगा नहीं। हमें उसको आज से ही अच्छा करना है अपने जपा को। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। ओके जी, अगला पॉइंट लिखिए। जैसे रेखा पायल ने बताया कि जपा करते समय अगर अच्छे अच्छे आइडिया आते हैं तो उन आइडिया पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अगला पॉइंट। जपा करते समय अच्छे आइडियाज आते हैं, अच्छे सुझाव आते हैं, तो आप उसको ध्यान मत दीजिए। ठीक है, पेन पेपर लेके मत बैठिए कि जपा कर रहा हूँ अभी अच्छे आइडियाज आ जाएंगे, दिन भर में हम बहुत हमारा काम हल्का हो जाएगा। तो एक भक्त है ना, ऐसे बैठता था जपा करते समय पेन पेपर लेके, क्योंकि उसको पता था कि अभी जपा करूंगा ना बहुत अच्छे अच्छे आइडिया आएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, हाँ, अगला पॉइंट लिखिए कि हमें जप करते समय भविष्य की चिंता नहीं करनी है कि मेरी अभी 16 माला होगी, 2 घंटा लगेगा, कैसे होगा, या फिर अभी मेरी 4 माला हुई है तो अभी मेरा 5वां माला चल रहा है, तो ये नहीं सोचना है कि मेरी 4 माला तो अच्छे से नहीं हुई, अब तो आगे की माला पे भी मेरा कुछ नहीं हो सकता। कहने का अर्थ है कि जपा करते समय भूतकाल का शोक मत कीजिए और भविष्य की चिंता मत करें। जपा करते समय भूतकाल का शोक मत करें और भविष्य की चिंता मत करें, है ना। वर्तमान में ध्यान दें, वर्तमान में ध्यान दें। जी, तो आप में से कितने लोगों के मन में अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं जप करते समय? सबके मन में आते हैं कि आप जप करने बैठे हैं और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आ रहे हैं जो आप काफी दिनों से सोच रहे थे, और उसी समय आते हैं। और उस समय ऐसा होता है कि मेरा 5वां माला चल रहा है और 16 माला पे हम वही विचार करते हैं, जैसे माला कंप्लीट करेंगे ना यही काम पहले करेंगे। तो सोचते 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 हरे कृष्ण भी चालू है और मन में वही सोच रहे हैं, तो ऐसा हमारा माला हो गया, होता है कई बार ऐसे होता है। ठीक है, हाँ, और इसके अलावा कोई नया पॉइंट? रूबी कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। नहीं गुरु जी, हो गया जो पॉइंट माता जी ने बताया तो वही। ओके, इसके अलावा कोई पॉइंट है? फिंगर को रेस कीजिए। इसके अलावा अशोक चावला। जी गुरुजी, इसके अलावा पॉइंट है गुरुजी, माला को सुन सुन कर करना है, साथ में सुनना भी है माला को, जो माला करते हैं उसको श्रवण भी करना है।
हाँ हाँ, ये तो हुआ था ध्यान पूर्वक जब हम कर रहे थे श्रवण, तो उसमें आ गया। और इसके अलावा कोई पॉइंट? जी रंजना माता जी। मन को खींचकर अपने पास लाना दोबारा। हाँ, ये पॉइंट हमने लिखा था क्या? मन को खींच को लेके आना है, किसी कोई मुझे बताया ये पॉइंट? नहीं गुरुजी, नहीं लिखा था, तो इसको लिख लीजिए कि जब जब मन भटकेगा मन को खींच के लेके आना है। निग्लेक्ट द माइंड। मन की नहीं सुनना है गुरुजी, लिखा है मन की नहीं सुनना, लिखा था, ठीक है, मन की नहीं सुनना है लिखा है, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉइंट? जी पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी बताते हैं कि मन बच्चे की तरह है, उस पर ध्यान मत दो, धीरे धीरे उससे ध्यान खींचकर माला की तरफ लाना है। हम मन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। तो ओके, तो ये उदाहरण है, आप उदाहरण लिख सकते हैं। मन बच्चे की तरह होता है, तो बच्चे के रोने पे ध्यान मत दीजिए, मन बोलेगा ये करो वो करो। लेकिन इतना आसान है क्या? इतना आसान है? बहुत कठिन है ना? बोलने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है कि मन में लाख विचार आएंगे और हम सोचेंगे, है ना, कि हाँ। और आपको पता होगा जैसे आपका जपा अच्छे से चल रहा है ना, तभी ये मन है वो बहुत अच्छे विचार लाएगा। जैसे अभी ये प्रभु जी जप कर रहे हैं, तो जो मन का टी शर्ट पहना हुआ जो है ना प्रभु जी है, वे उसके मन में ऐसे ऐसे विचार डालते रहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आप भले ही आप 3 बजे 4 बजे उठ रहे हैं, एक लड़ाई तो आपने जीत ली, लेकिन दूसरी लड़ाई ये होती है कि हमारा मन हमको अभी नचाता रहता है पूरा 2 घंटा। सबके साथ होता है ये, पूरा 2 घंटा नचाता रहता है, इधर से उधर उधर से इधर। कभी बोलता है अभी उठो ना, पानी की प्यास लगी है, देखो सूर्य उग रहा है। हाँ, कभी कभी मन कहता है जरा बाहर जाओ, कितने अच्छा ठंडी हवा आ रही है, बोलता है ना, बहुत अच्छी ठंडी हवा रही, थोड़ा ठंडे हवा में जाके जप करो, 2-4 माला फ्रेश लगेगा तुमको। कई कई सुझाव देते रहता है, तो हमको सुझाव को सुनना है क्या? नहीं सुनना है, ठीक है, ओके। और इसके अलावा कोई पॉइंट? जी वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। तन शुद्धि है तो मन शुद्धि रहता है गुरुजी, इसलिए हमें स्नान करके ही जप करना है। ये बोला उन्होंने, ये पॉइंट नहीं बोला ना, ऐसा कुछ उन्होंने कहा नहीं। तो हम जो वीडियोज में जो स्नान करके तो जब तो करना ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन हम वीडियो में जो जो हम सुने हैं उसके ऊपर हम फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। और ओके गुरुजी। रेखा काळे। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मेरा पॉइंट पहले सेक्शन का है, उसमें प्रभु जी ने बोला कि ये जपा है तो हम भगवान को सेवा मांगते हैं, अगर दिन भर रात में किया और बाद में सो जाए तो भगवान कैसे सेवा देंगे फिर। हरे कृष्ण। हाँ, तो वही चीज है कि रात भर हमको माला नहीं करनी चाहिए। जी जी ओके, तो जी वीडियो को प्ले कीजिए। थोड़ा समझे। अब इधर उधर नहीं भागना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे आठमाला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कितने महान भक्त हैं आप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। 16 माला एक ही जगह पर बैठकर आप करते हैं। कृष्ण ऐसा कोई व्यक्ति है टेम्पल में हरे कृष्ण जो करता है ऐसा एक जगह पर 16 माला? कृष्ण हरे राम। किसकी मजाल आपके साथ कंपटीशन करे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु जी और तो और जब आप व्यासासन में बैठते हैं, गेट के बाहर लाइन करा देते हैं, हरे राम राम हरे, उनके मुख से कब सुनेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे
हरे राम प्रभु, हरे राम राम इतने राम, महान भक्त है आप। हरे कृष्ण 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 हरे ये देखो हरे राम हरे राम। नौसिखिया भक्त कैसे जप कर रहे हैं, देखो 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 हरे कृष्ण हरे देखो। राम 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 आपके सामने देखो कैसा कर रहे हैं। उठो उठो। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। सॉरी प्रभु, जस्ट रेस्टिंग प्रभु, जस्ट स्मॉल रेस्टिंग प्रभु। थैंक यू प्रभु। कैसे लोग हैं ये, आपकी महानता को नहीं समझते। देख रहे ये नौसिखिया को, देख लो। अरे हमरे जैसा एडवांसेड लर्नेड प्योर डिवोटी बगल से गुजर रहा है, लेकिन मजाल है कि दंडवत कर दे, प्रणाम कर दे, थोड़ा सम्मान दे दे। इन लोग अंधकार में डूबे हुए हैं। कब समझेंगे इनका क्या होगा। इनको हम हाथ पकड़कर माला करवाए, हमारे सामने पैदा हुए, लेकिन रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं। कौनो बात नहीं, हमें तो हम्बल बोला है ना, हम हम्बल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। प्रभु, आई एम जस्ट नाउ रिमेंबरिंग। हरे कृष्ण 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 गिव अ लेक्चर हरे थाउजेंड पीपल। हरे कृष्ण कृष्ण Sorry, Prabhu. Just now one senior devotee just only coming. Prabhu, he more senior than you, Prabhu. So I asked him to give lecture. You please adjust. Thank you very much. देखा, हमसे सीनियर, हमसे सीनियर कोई हो सकता है? अरे आखिर ये हो खा रहा है बेइज्जती। अरे कब लोग, ये सब लोग हमारे महानता को, विद्वत्ता को, श्रेष्ठता को, गुणवत्ता को समझेंगे? कोई नहीं समझ रहा है। अरे इतने बड़े उत्तम अधिकारी स्तर पे पहुंच गए हैं, लेकिन ये सारे कनिष्ठ अधिकारी रिस्पेक्ट नाम का चीजें नहीं। अंधकार में है सब कौन, इनके जीवन में प्रकाश डालेगा। पूरे इस्कॉन को अपने कंधों पर लेकर चलना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। समझे? समझा। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी के पास चलते हैं। अरे प्रभु जी मिल गए, प्रभु जी इधर आओ, इधर। वैसे कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा, आज कुछ प्रश्न नहीं? नहीं, सब समाधान। बस एक चिंता है हमारी कि अब हम तो लगभग प्योर डिवोटी हो गए, मतलब माला एक जगह पर बैठ के करते हैं, सुन सुन कर करते हैं, दूसरा कोई काम नहीं करते, सारा नियमित पूर्वक कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन आसपास के लोग हमारी महानता को समझ ही नहीं पा रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। अरे भाई, थोड़ा सा शिष्टाचार होता है, एट्टी कुट्टी होता है, कोई सीनियर होता है, कोई जूनियर होता है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, सब कुछ हमको सिखाना पड़ रहा है। अब किसको किसको हम सिखाएं, थक गए हैं। साधना प्रिया प्रभु, कितना महान भक्त बन गया आपने। साधना प्रिया दास जी, क्या आपको एक प्रश्न पूछूं? हाँ, पूछो। आप इस्कॉन में एक महान बनने के लिए आए हैं या भक्त बनने के लिए आए हैं? आप इस्कॉन में पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए आए हैं या भगवान कृष्ण को, प्रेम को प्राप्त करने के लिए आए हैं? कहीं आप इस पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा को कहीं भक्ति का सफलता तो नहीं समझ बैठे? कहीं आप गलत रास्ते में तो नहीं चले गए? देखिए साधना प्रिया प्रभु, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे, जड़ेर प्रतिष्ठा सुकर और विष्ठा। ये पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा सुकर का विष्ठा के साथ तुलना किया गया है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना शिक्षा अष्टकम में, प्रणादपि सुनीचेन तरो रपि सहिष्णुना अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि।
तृण के भांति हमको नम्र बनना पड़ेगा और पेड़ के भांति हमको सहिष्णुता बनना पड़ेगा। तब जाके हम दूसरों को सम्मान दे सकते हैं और दूसरों से सम्मान का आशा नहीं करें। नहीं कि हम दूसरे से आशा करें, दूसरों को सम्मान देना है, तब जाके कीर्तनीय सदा हरि। इसलिए हमको हम्बल बनना पड़ेगा और इसी नम्रता से हमको नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। जिस प्रकार एक मछली पानी का आश्रय लेता है, पानी से निकाल देंगे मछली को तो मछली मर जाएगा, उसी प्रकार हमको इस हरि नाम प्रभु का आश्रय लेना पड़ेगा और तब जाकर हम भगवान का नाम का रुचि को प्राप्त कर पाएंगे। प्रभु सही कहा प्रभु जी आपने। आखिर मैं इस्कॉन में आया क्यों? बाहर के सभी इंद्रिय भोग को छोड़कर मैं यहां पर आया, लेकिन यहां पे भी आकर वही कर रहा हूं। बाहर इंद्रियों के स्तर पर भोग करता था, अब अहंकार के स्तर पर कर रहा हूं। अरे कुछ चीजें, कुछ युक्ति के द्वारा कुछ लोगों से कुछ अच्छा कर पा रहा हूं तो मुझे लग रहा है यही भक्ति में प्रगति है, यही सफलता है। मैं भटक गया। अरे जब तक वैष्णवों की सेवा ना करो, जब तक उनके चरणों का रज अपने माथे पे ना लगाओ, आज तक भला किसी को भक्ति में सफलता प्राप्त हुई, हरि नाम में सफलता प्राप्त हुई? अरे ये सब टेक्निक्स, ये सब युक्ति करके आप कुछ लोगों के समक्ष कुछ लोग जय जयकार करेंगे, कुछ लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन उसका क्या फायदा? ये भटक गया मैं। नहीं, बाकी सब एक तरफ, मुझे हरि नाम का आश्रय लेना होगा, वैष्णवों की सेवा करनी होगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, मैं इतनी शक्ति डाल रहा हूं, इतने पूर्ण श्रद्धा के साथ नाम जप कर रहा हूं, पर वो रुचि, वो आसक्ति जो मुझे हरि नाम के प्रति होनी चाहिए, वो नहीं मिल रहा। कदाचित मेरे अनर्थों का पहाड़ इतना विशाल है कि मैं इस मार्ग के लायक ही नहीं। ऐसा मत कहो। शायद मैं गलत रास्ते पे आ गया। हताश मत। ये मेरे लिए है ही नहीं। ये मैं नहीं कर सकता। अरे सब बड़े बड़े लोग हैं, अपने हृदय के इन महान दोषों को, दुर्गुणों को किसको बताऊं? ये सिर्फ मैं जानता हूं। और अभी तक एक भी बार हरि नाम में मुझे रुचि नहीं आई। शायद ये मैं नहीं कर सकता। चिंता मत करो प्रभु, अब तक आपको भक्तों के संग में और भक्तों की कृपा से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम भक्तों का ही आश्रय लेंगे। चलो भक्त के पास जाते हैं, प्रभु जी के पास जाते हैं, उनसे कुछ उपाय की याचना करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण साधना प्रिया प्रभु, बोलिए। प्रभु आपके कहे अनुसार मैं नाम जप कर तो रहा हूं, लेकिन पूरे प्रयास के पश्चात भी
आज तक जहां पे पहले दिन था, आज भी ऐसा लगता है कि मैं वहीं पर हूं। मेरे अनर्थ इतने विशाल है, कभी कभी तो लगता है कि मैं ये सब छोड़ दूं, ये मेरे लिए बना ही नहीं। आप सब लोग महान भक्त हैं, मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत पतित हूं, मैं बहुत नीच हूं, मुझ पर भगवान की कृपा नहीं हो साधना सकती। प्रिया प्रभु, देखिए भक्ति में हम अपने युक्ति, तकनीक, अपना सामर्थ्य, अपना प्रयास से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये उस 2 उंगली छोटा पड़ जैसा दामोदर लीला में माता यशोदा जिस प्रकार प्रयास कर रही थी भगवान कृष्ण को बांधने के लिए, कृष्ण के विभूति शक्तियां उनको बांधने नहीं दे रहा था। लेकिन माता ने जब प्रयास किया बारंबार, भगवान माता का श्रम को देख के भगवान का कृपा शक्ति जागृत हो जाता है, और तब जाके माता यशोदा भगवान को बांध पाती है। जो भगवान सारे संसार के मालिक हैं, उनको अपने प्रेम से बांध पाती है। इस प्रकार हमको भगवान का कृपा का याचना करना पड़ेगा, कृपा याचना करना पड़ेगा। जिस प्रकार देखो छोटा सा बच्चा देखा है, कभी रोता है माँ के गोदी में जाने के लिए, नहीं जा सकता है, लेकिन माँ जब बच्चा को उठा लेती है तब बच्चा माँ के गोदी में जाता है। इस प्रकार भगवान का जब हम कृपा को याचना करेंगे तब जाके भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए तो भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं शरणागति में, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुआर, नित्य दास पदे तुआ अधिकार। भगवान का शरणागत होना पड़ेगा, भगवान को प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाके भगवान का कृपा को हम प्राप्त कर पाएंगे, और तब जाके हरि नाम का रुचि आस्वादन कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे एक नई आशा दी है। सच कहा, आखिर क्या कोई अपने सामर्थ्य से भगवान को जीत सकता है? मैं क्या प्रयास कर रहा हूं? क्या मैं अपने कला और कौशल से और अपने प्रयास से भगवान को जीत सकता हूं, हरि नाम को जीत सकता हूं? नहीं। हे गोपीनाथ, हे राधा गोपीनाथ, आप स्वतंत्र हो, आप स्वराट हो। मेरा काम तो है केवल कृपा की अभिलाषा करते हुए आपके सामने रोना, आपके नाम का आश्रय लेना। आप कब कृपा करेंगे वो आपकी इच्छा, लेकिन मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके नाम का आश्रय को कभी नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कि कभी कभी हमें लग सकता है कि मेरे से जपा नहीं हो रहा है, कि मेरे अंदर बहुत अनर्थ है, और इतने सालों से, इतने महीनों से, इतने दिनों से मैं जप कर रहा हूँ, और ऐसा लगेगा कि जिस दिन से मैंने शुरुआत की थी उसी दिन पर आकर मैं अभी रुक गया हूँ। तो उसके बाद हमको ये पता चलता है कि मेरे अपने प्रयासों से मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे वैष्णव की सेवा, गुरु की सेवा
और जब मैं रोते रोते भगवान को पुकारूंगी या पुकारूंगा, और जब भगवान की कृपा शक्ति मुझसे प्रसन्न होगी, तब जाके भगवान हमें हरिनाम का रुचि देंगे। ठीक है, तो भगवान स्वतंत्र है। ये अगला पॉइंट आप लिखिए, भगवान स्वतंत्र है, भगवान हमारे अधीन नहीं है। भगवान की इच्छा है वो देंगे, और उनकी इच्छा नहीं है तो नहीं देंगे, चाहे आप उसके लिए कुछ भी करो। तो एक बार राधानाथ स्वामी महाराज ने कहा था, अगर आपको हरिनाम का रुचि चाहिए तो आप कृष्ण के लिए एनीथिंग एवरीथिंग, आप कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए, कुछ भी। अगर ये आपकी तैयारी है तो भगवान कृष्ण देंगे। एनीथिंग, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कुछ भी अगर हम करेंगे भगवान हरिनाम के लिए तो भगवान हमको देंगे। ठीक है, और कोई इसमें पॉइंट ऐड करना चाहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। जी, वाणी कुसुमा। दंडवत प्रणाम गुरुजी। नाम और लाभ के लिए जप नहीं करना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट है कि हमें प्रतिष्ठा, पूजा, मान सम्मान के लिए जप नहीं करना चाहिए। जी, हमें मान सम्मान के लिए जप नहीं करना चाहिए। कोई मुझे पूछे, है ना, अगर आपको अभी आप सत्संग में आ रहे हैं और अगर आपका किसी का बहुत अच्छा कोई मित्र है ना, या आपका कोई फ्रेंड बन गया और उसने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, तो क्या आप भगवान को छोड़ देंगे? मूर्खता है ये। तो हमें यहाँ पर प्रेम कहाँ पर करना है ये क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ पर भगवान से प्रेम करने आए हैं। किसी से प्रेम हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति छोड़ के जा सकता है भगवान को, तो आप उसके पीछे मत चले जाइए। तो इसलिए 1000 बार किसी को हृदय देने से पहले आप सोचिए कि ये भक्त किस किस टाइप का है, या फिर क्या ये पूरा समर्पित भक्त है, तो ये आप उनका संग कीजिए। नहीं तो आप हाय हेलो इतना तक के रखिए, नहीं तो फिर आप विचलित हो सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट। जी, सावित्री। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमें जब जब करते समय किसी दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरुजी। जब करते समय किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, वो तो हम वैसे करते भी नहीं जी, ये पॉइंट नहीं आएगा। ओके, और कोई? सुमित्रा कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। श्री वैष्णव भक्तों को दंडवत प्रणाम। हम जितना सेवा करेंगे उतना ही मेरा शुद्धिकरण होगा और हरिनाम में रुचि आएंगी। हरे कृष्णा। जी, तो ओके, एक पॉइंट लिखिए कि हमें जपा करने के पश्चात परिणाम के ऊपर, परिणाम के लिए हमें परिणाम के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। जपा करते समय हमें परिणाम से ज्यादा हमें कृष्ण के नाम पर आश्रित होना चाहिए। ये पॉइंट लिखिए। परिणाम मतलब मेरा जपा अच्छा हुआ, मुझे आनंद आना चाहिए, ये हमारा जपा का परिणाम नहीं है ना जी। तो इसके लिए ऐसा हो सकता है कि मैं 16 माला करूं, मेरा दांत दर्द करने लगे, मेरा मुंह दर्द करने लगा, या मैं बहुत ही संघर्ष हो गया और आपको लगेगा कि बहुत मेरी एनर्जी जा रही है, लेकिन भगवान आपके जपा से प्रसन्न हुए हैं। तो इसलिए आप ये मत सोचिए मैं जपा इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे आनंद मिले। ये अगला पॉइंट लिखिए, हम जपा अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जपा कृष्ण के आनंद के लिए कर रहे हैं। अगला पॉइंट है, लिखिए, हम जपा अपने आनंद के लिए नहीं कर रहे, हम जपा कृष्ण के आनंद के लिए कर रहे हैं। ओके जी, और स्वप्ना पानीग्राही। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हमें अपने अंदर अहंकार ना आना चाहिए कि सिर्फ हम ये 16 माला करते या 32 माला करते, बाकी कोई नहीं करता है। हमारे अंदर ये अहंकार ना आना चाहिए।
हाँ, जपा, अच्छे जपा के बाद हमें अपने भीतर अहंकार नहीं आना चाहिए, उसका श्रेय हरे हमें कृष्ण। गुरु कृष्ण को देना चाहिए। जी। ये भी पॉइंट लिखिए। ओके, और अंजलि सिंह। दंड प्रणाम गुरु जी, दंड प्रणाम से भक्तों को चलना है। यहाँ पे और पॉइंट है गुरु जी की, जैसे जब हम जपा करते हैं तो झाड़ी से हमें लगने लगता है कि मैं मतलब बहुत महान भक्त बन गया, और बाकी सब जो है सब नौसख्य भक्त, मतलब मेरे से सब जो है नीचे स्तर के भक्त हैं। और मुझे देखो, मुझे तो कोई प्रणाम नहीं कर रहा है, मुझे दंडवत प्रणाम नहीं कर रहा है, मैं तो इतना महान भक्त हूँ, मतलब ऐसा समझते हैं हम अपने आप को। और नहीं, जो हो गया, हमें जब अपनी पूजा ला प्रतिष्ठा के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। हम यहाँ पर, हाँ, एक पॉइंट लिखिए, हम यहाँ पर इस्कॉन में सेवक बनने आए हैं, हाँ, महान बनने नहीं आए हैं। ये पॉइंट लिखिए, हम इस्कॉन में सेवक बनने आए हैं, महान बनने नहीं आए। ओके जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, उन्होंने एक बोला बात ये थी कि वैष्णव सेवा अगर हम नहीं करते तो हमें जपा में प्राप्त नहीं होगा, सफलता नहीं मिलेगी। तो वैष्णव सेवा, गुरु सेवा, हाँ, ये जरूरी है। तो लिखिए अगला पॉइंट कि जब हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ है सेवा, कृष्ण राधा रानी से सेवा मांगना। हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है राधा रानी से सेवा मांगना जी। और पद्मा पराशर। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ऊपर प्रभु जी ने बताया था कि हमें भगवान से कृपा मांगनी चाहिए। हम जितनी भी तकनीक जितने भी आइडियाज लगा ले, हम भगवान को नहीं बांध सकते और हम भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान स्वतंत्र है, लेकिन अगर हम कृपा याचना करेंगे भगवान से, प्रेम से भगवान को पाने की प्रयास करेंगे, बार बार प्रयास करेंगे, तो भगवान भी मान जाएंगे। जैसे कि यशोदा मैया ने बार बार प्रयास किया था तो कृष्ण को भी बांध लिया था, वैसे हम लोग भी बार बार प्रयास करके भगवान को प्राप्त कर सकते। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, तो वही है कि हमारे प्रयास से भगवान की कृपा शक्ति आकर्षित होती है। हम अच्छे जपा के प्रयास से भगवान की कृपा शक्ति आकर्षित होकर हमें कृपा देती है जी। ओके, बहुत सारे पॉइंट हो गए, तो समय हो गया है। तो ये ड्रामा मैंने पहले भी हमने ये देखा था, लाइव देखा था, राधा गोपीनाथ मंदिर में ब्रह्मोत्सव के समय ये ड्रामा हुआ था, और इस ड्रामा से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। तो ये ड्रामा हम वापस चलाएंगे महीने में एक बार। क्या लगता है आपको? ये ड्रामा महीने में एक बार चलाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे काफी डाउट क्लियर होते रहेंगे, क्योंकि हम शायद भूल भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। किसी कुछ पूछना है, कुछ बताना है हमको? जी, जागृति शाह। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं थोड़ा 5 मिनट लेट हुई थी, तो पहला वाला जो वो जो था, ये सारे पॉइंट है, सारे पॉइंट किसने लिखे हैं? फिंगर को रेस कीजिए। जितने पॉइंट अभी तक हमने लिखवाया है उसको एक बार रिपीट कराएंगे जी। ओके, शुक्रिया डिवाटे, पढ़ो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पहला पॉइंट है, हमें सुबह जपा करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जप करते समय हमारा मन हमें बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में लगेगा, लेकिन उस समय हमें माला नहीं रखनी चाहिए। थर्ड है, अगर हमारी माला सुबह नहीं होती है तो हमारे माला रात तक चलती रहेगी। फोर्थ है, जपा करते समय मन की नहीं सुननी चाहिए। पांचवा पॉइंट है, हमारा जपा कृष्ण के साथ निजी वार्तालाप है। 6 पॉइंट है, माला करते समय हमें एक एक मणि पर ध्यान देना चाहिए। आगे का पॉइंट है, जपा के टाइम में अच्छा आइडिया हमारे मन में आते हैं तो उस पर ध्यान मत दीजिए। 9 नंबर का है, जहां जा रहे हैं उसे पढ़कर फिर माला करनी चाहिए। हमारी माला कभी कल तक नहीं छोड़नी चाहिए।
हमें वैष्णव की सेवा करनी चाहिए, हमें हरिनाम के प्रति रुचि और आसक्ति होनी चाहिए, भक्तों का संग इसमें जरूरी है। हम भक्ति में अपनी युक्ति, प्रयास या सामर्थ्य से भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। हमें भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए। मेरा काम तो ये है कि आपके नाम का आश्रय लूंगी या आपका नाम कभी नहीं छोड़ूंगा। हमें प्रतिष्ठा, मान सम्मान के लिए जप नहीं करना चाहिए। हमें जपा करते समय परिणाम के ऊपर आश्रित नहीं होना चाहिए। कृष्ण के नाम के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हम अपने आनंद के लिए जपा नहीं कर रहे हैं, तो हम जपा कृष्ण के आनंद के लिए कर रहे हैं। अच्छे जपा के भीतर हमें अहंकार नहीं आना चाहिए। इसका आश्रय हमें गुरु और कृष्ण को देना चाहिए। हम यहाँ पर इस्कॉन के सेवक बनने आए हैं, महान बनने नहीं आए हैं। हरे कृष्ण, यह महामंत्र का अर्थ है कि राधा रानी को कृष्ण की सेवा मांगना। और आगे का पॉइंट है, हमारे अच्छे जपा से भगवान की कृपा हमें मिलती है। हरे कृष्णा। गुरु जी, कोई गलती हो गई तो क्षमा कीजिए। जी, ओके, वेरी गुड। तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो जी, तो ये सब आपने लिखा है, सुना है, समझा है, लेकिन इसके ऊपर चिंतन भी कीजिए। रोज हम नई नई चीजें सुनते हैं, लेकिन पता नहीं उसके ऊपर हम चिंतन करते होंगे कि नहीं। तो आप चिंतन कीजिए ताकि आपको रिजल्ट मिले। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।